बिल्कुल बगी के साइड पर लेटे हुए हैं और ऐसे ब्लेंड हो चुके हैं बगी के अंदर जैसे वो उसका पार्ट है व्हीकल का। लेकिन रऊफ बैक स्टैप पुल ऑफ कर सकते हैं, फाल्कन्स के प्लेस स्पॉट ही नहीं कर पा रहे रऊफ को। रऊफ कैन पुल ऑफ एन अमेजिंग बैक स्टैप। तीनों के तीनों खिलाड़ी मौजूद है, स्पॉट डाउन किया जाता है वाकई और रऊफ को इस मैच से एलिमिनेट किया जाता है। पावरफुल अगर यहां पर ना स्पॉट डाउन करते तो रऊफ थोड़ी देर बाद इस पूरी टीम की कहानी भी खत्म कर सकते थे, लेकिन एक नेट थ्रो किया जा चुका है। जूनी के ऊपर ये नेट स्पैम किया। 52 के अभी तक एक प्लेयर सर्वाइव करते हुए। डीडब्ल्यूजी के फॉरेस्ट के पास बाइजन रहेगी। बहुत ही कम प्लेयर्स हैं जो कि एंड सर्कल्स के अंदर बाइजन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं एंड ही इज वन ऑफ दोस गाइज। लेकिन फाल्कन को मैं देखना चाहता हूं फाल्कन किस स्ट्रैटेजी के साथ इस मैच को लेकर जाते हैं, क्या लेकर भी जा पाते हैं नहीं लेकर जा पाते। लेकिन एक बहुत खूबसूरत नॉक, एक मजीद किल एक्सचेंज किया गया टीम फाल्कन की तरफ से। 9 किल्स ऑलरेडी कर लेकर जा चुकी है और पहले पायदान की जंग के अंदर ये भी एक कदम आगे जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन 52 के बाद बैकस्टैप देने की कोशिश कर रहे हैं स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को। एक प्लेयर को गिरा दिया जा चुका है, दूसरे प्लेयर को डैमेज भी करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन अभी तक आउटसाइड द सर्कल है, नहीं जा पाएंगे सर्कल के अंदर। हील यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, मेडकिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी तरफ से। टीम फाल्कन्स भी उनको स्पॉट डाउन कर चुकी है। किल नहीं देना चाहिए और किल दे देते हैं, किल एलिमिनेट हो जाती है टीम 52 स्पोर्ट्स इस मैच से। #4 बाय स्कोरिंग 2 किल्स ऑनली। टीम मॉफ अभी तक इन कंपाउंड्स को होल्ड किया हुआ है। डीडब्ल्यूजी बैकएंड के ऊपर इंतजार करती हुई कि कब यहां पर फाइट होगी और कब हम थर्ड पार्टी किल स्कोरिंग करेंगे। डीडब्ल्यूजी के पास हाईएस्ट चांसेस मौजूद है, बैक स्टैप से वो बिल्कुल क्लियर है और राइट ऑन टाइम पर ऑन अ राइट मोमेंट वो एग्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर फाइट बनती हुई फाल्कन से प्लेयर एग्रेस करेंगे, एक प्लेयर को गिराने में कामयाब। टीम ऑफ स्पोर्ट्स के अब अकेले खिलाड़ी बाकी, डब्ल्यूजी से बचना पड़ेगा टीम फाल्कन्स को। एक 4v4 फाइट बनती हुई हमें नजर आएगी एंड पर। टीम ऑफ के रॉकी अब आखिरी प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। M416 इनके हाथ में मौजूद है। फाल्कन्स को एक बैकस्टैप दिया जाता है डीडब्ल्यूजी की जूनी की तरफ से, एक नॉक एक्सचेंज किया जाता है। व्हीकल्स बहुत अच्छी तरतीब से यहां पर रखी गई है डीडब्ल्यूजी की तरफ से। अगर तो जोन वहां पर जाता है तो टीम फाल्कन्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फाल्कन्स अभी तक के लिए थोड़ा सा ध्यान से खेलती हुई नजर आ रही है बिकॉज दे जस्ट रियलाइज के बैकएंड के ऊपर एक और टीम मौजूद है। डीडब्ल्यूजी के प्लेयर्स वंस अगेन नॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। फाल्कन के दमार को इस दफा घुटनों पर लेकर आने में कामयाब होते हैं, लेकिन नेवर अलोन की तरफ से मॉफ भी एलिमिनेट हो जाती है। द फाइनल 2 टीम सर्वाइविंग राइट नाउ, डीडब्ल्यूजी जूनी। डीडब्ल्यूजी वर्सेस टीम फाल्कन्स 4v3 फाइट बन चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जा रहे हैं, प्रोन करते हैं, पीक करते हैं, काफी हद तक डैमेज भी हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ फॉल बैक भी किया जाएगा। डीडब्ल्यूजी को अब सर्कल के अंदर आना है। सर्कल और ये चिकन डिनर दोनों ही उनको छीनने पड़ेंगे अपने लिए। अलादीन, क्या होने वाला है आखिर? आई बिलीव टीम डीडब्ल्यूजी एलिमिनेट होने वाली बिकॉज फाल्कन के पास कवर मौजूद है, सर्कल मौजूद है और अगर यहाँ पर यूसुफ को ये ऊपर चढ़ने का मौका मिल जाता है, अगर वो ऊपर चढ़ जाते हैं डिफरेंट एंगल उनको मिल जाएगा। लेकिन डीडब्ल्यूजी के जोनी पुश करते हुए ऑन पुश करते हुए नजर आएंगे। ऑन बा यूसुफ के बिल्कुल सामने मौजूद, लेकिन यहाँ पर लेकिन यहाँ पर ऑन बा जिस खूबसूरती के साथ करेंगे वो शानदार रहेगी। पावरफुल यहाँ पर रिटेलिएशन फायर देते हुए नॉक निकालेंगे। 2v2 इनफैक्ट हो चुका है फाल्कन्स एडवांटेज में जाते हुए। नाउ ऑल दे हैव टू डू इज वेट और उसके बाद जूनी को नॉक करके फिर सिचुएशन को 2v1 किया जाएगा। फाल्कन के प्लेयर्स यहाँ पर होल्ड करते हुए पावरफुल लो एचपी जरूर रहेंगे, अग्रेसिव होते हुए, लेकिन नॉक हो जाते हैं। इट्स अ 1v2 नाउ। अब यहाँ पर डीडब्ल्यूजी के खाते में दर्ज होता हुआ ऑलमोस्ट चिकन डिनर फ्री फायर देने की कोशिश की जाएगी अलोन की तरफ से। अलोन के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। ही इज पुशिंग विद दैट यूएमपी वॉर फायर निकालेंगे। ओह माय गॉड, फाल्कन इज वो चिकन लेके जाती हुई अपने इस भरपूर ऐसे मैच को जो कि इनके हाथों से निकल चुका था उसको खींच कर लाते हैं। ये एक इम्पॉसिबल मैच था, इम्पॉसिबल क्लच था जो इन्होंने पॉसिबल कर दिखाया और इस पर उनको दाद देनी बनती जरूर है। आदि बहुत ज्यादा दाद देनी बनती है अलादीन। टीम फाल्कन्स अपने लिए सारे ऑड्स को अपने फेवर में करते हुए, और ये एक ऐसा मैच था जो कि इम्पॉसिबल था उनके लिए जीतना। वो एंड पर 1v2 और उन्होंने वेट नहीं किया। अच्छी चीज ये थी कि जो वहां पर डिसीजन मेकिंग की गई उनकी तरफ से कि वो आगे बढ़ते हैं, वो कोशिश करते